आज एक बड़ी खबर लेकर सबसे पहले आपके सामने उपस्थित हैं। बता दें कि नियोजित शिक्षकों को अब खुशखबरी मिलने वाली है। औरंगाबाद में 38 शिक्षकों को ज्वाइनिंग करा लिया गया है और स्नातक ग्रेड में उनको प्रोन्नत कर लिया गया है। वहीं पिछले दो ठो खबरों में आपको दिखाए थे, सारण के धरती से भी आपको तरैया से पत्र निकल गया और लिस्ट भी उन शिक्षकों की आ गई जो लोग अब स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत होंगे। इसके अलावा सारण के धरती से कई प्रखंडों के शिक्षकों को, जो लोग नियोजित शिक्षक हैं 18 साल 20 साल 22 साल से जो नौकरी कर रहे हैं, उनको खुशखबरी मिल रही है और वे लोग स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत हो रहे हैं। किसी को 12 वर्ष पर लाभ मिल रहा है तो किसी को 10 वर्ष पर लाभ मिलने लगा है। लिस्ट बीडीओ साहब के द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीओ से मांगा जाने लगा है। बता दें कि बंशीधर ब्रजवासी, पप्पू जी समेत तमाम लोग नियोजित शिक्षकों से कहते रहे कि सक्षमता का फॉर्म मत भरिए। अब एक कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है कि एक भाई साहब कह रहे हैं कि आप विशिष्ट शिक्षक के विरोधी हैं। अरे भाई, मैं विशिष्ट शिक्षक को क्यों उल्टा बोलूँगा? मैं क्यों उसका विरोधी हो जाऊँगा? मेरा तो बस यही कहना है कि तमाम नेता जो हैं वह कह रहे थे, आपके भलाई के लिए कह रहे थे। बंशीधर ब्रजवासी का नौकरी चला गया आपके भलाई के लिए। अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार के नियोजित शिक्षक, जो भी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं यानी सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए हैं, उन लोगों के बल्ले बल्ले हो गए हैं। इस संबंध में बताया जाता है कि बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान आया है, जिसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो चला है। बताते चले कि विशिष्ट शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 को लेकर शिक्षा मंत्री ने खुलासा किया है, जिसको लेकर तमाम तरह के चौक चौराहे पे चर्चे हो रहे हैं। अभी शिक्षकों को ग्रेड, पे और लेवल निर्धारण पर वित्त विभाग की अभी सहमति नहीं बनी है। बड़ी खबर शिक्षा विभाग से। इस संबंध में बताया जाता है कि पटना विधानसभा में मंगलवार को आए एक ध्यानाकर्षण के जवाब में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि 7वें वेतन आयोग के तहत शिक्षकों को ग्रेड, पे और लेवल निर्धारण पर वित्त विभाग की सहमति नहीं है। 8वें वेतन आयोग के लिए जब फिटमेंट कमेटी का गठन होगा तब इस पर सोचेंगे और वित्त विभाग को अनुशंसा की जाएगी। ध्यानाकर्षण काल पर अजय कुमार ने कहा कि राज्य के सरकारी विभागों व अन्य कर्मियों को अपने पद के अनुसार 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है। वहीं पे लेवल भी निर्धारित है। वहीं बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 तथा टीआरई द्वारा चयनित अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों के लिए यह निर्धारण के लिए न तो ग्रेड पे है और न ही उनका लेवल निर्धारण है। सिर्फ नियोजन की तरह वर्ग 1 से 5 के अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों को 25,000, कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापकों को 28,000 तथा 10 से 12 तक के अध्यापकों को 31,000 तथा हायर सेकेंडरी के अध्यापकों को 32,000 रुपये मूल वेतन दिया जा रहा है, जो 7वें वेतन आयोग से बिल्कुल अलग है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ दिया जा रहा है। इनके वेतन में 15% की बढ़ोतरी भी हुई है। एक बड़ी खबर आप इस चैनल पर सुन रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षकेतर कर्मियों की रिक्ति की जानकारी। पटना में विधानसभा के सत्र में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को
विधानसभा में आए एक प्रश्न के जवाब में कहा कि विश्वविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मियों को रिक्ति की सूचना 1 माह के अंदर विभाग को मिल जाएगी। उसके बाद खाली पदों पर नियुक्ति के लिए कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का लिखा जाएगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपतियों से बात हो चुकी है। खजौड़ी विद्यालय के अरुण शंकर प्रसाद ने यह सवाल किया। उन्होंने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षकेतर कर्मियों के कुल पद 16,000 है। इसके विरुद्ध केवल 5700 कर्मी ही कार्यरत हैं। वहीं कर्मियों का रिटायरमेंट भी तेजी गति से हो रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों ने एक बार सूची भेजी थी, पर उस सूची में त्रुटि थी, जिसके कारण यह काम नहीं हो पाया। फिर आपको बता दें, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। शिक्षा विभाग की सभी खबरें सबसे पहले इस चैनल पर दी जाती है। आपको बता दें कि कुल मिला के अभी तक जो खबर सामने आई है उसके अंतर्गत यह बताया जाता है कि जो 17 साल, 18 साल, 20 साल से नौकरी करने वाले नियोजित शिक्षक हैं, जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, उनको फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आ रहा है। शिक्षा मंत्री के बातों के अनुसार यह अगर मान लिया जाए तो जो भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उनको ग्रेड पे मिला हुआ है, जो लगातार जिनका फिक्सेशन भी हो रहा है और तमाम उनको डीए भी दिया जा रहा है, महंगाई भत्ता भी दिया जा रहा है। जबकि सभी विशिष्ट शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 तथा टीआरई 3 के जो भी शिक्षक हैं, इनका ना कोई फिक्सेशन है, ना ही कोई किसी भी प्रकार का इन लोगों को ग्रेड पे मान्य है, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा खुलासा सामने आया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में खुलकर बोला है कि वित्त विभाग का किसी भी प्रकार का सहमति अभी तक नहीं आया है, यानी ग्रेड पे इनको नहीं मिलेगा। एक तरफ जहां शिक्षा मंत्री ने विशिष्ट शिक्षक तथा बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के लिए ग्रेड पे नहीं देने की बात कही है, वहीं दूसरे तरफ तमाम व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ग्रुपों में देखा जा रहा है कि कुछ फर्जी किस्म के लगातार सेवा पुस्तिका और वेतन निर्धारण पत्र फर्जी तरीके से प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा डीपीओ का मुहर लगा हुआ सिग्नेचर करके और फर्जी पत्र जो वेतन निर्धारण किया गया है 31,500 पर वेतन निर्धारण करके और वायरल किया जा रहा है, जिसको लेकर विशिष्ट शिक्षक एक तरफ खुश नज़र आ रहे हैं, बीपीएससी शिक्षक खुश नज़र आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई प्रकार के चर्चे हो रहे हैं। कई प्रकार के इस प्रकार के भी चर्चे हैं कि निरंतरता का लाभ मिल गया, सेवा निरंतरता का लाभ मिल गया। अरे भाई, जब आपको सेवा निरंतरता का लाभ देना रहता तो उसी रजिस्टर पर शिक्षा विभाग के द्वारा सक्षमता पास करा के नवनियुक्त शिक्षक आपको क्यों बनाया जाता। नवनियुक्त शिक्षक आपको बना दिया गया। जो टीआरई 1 है, जो टीआरई 1 वाले 2023 में ज्वाइनिंग कर लिए, वही आप 2025 में उसी अटेंडेंस रजिस्टर में जिसमें आप पहले ज्वाइन किए हुए थे, यानी आप पहले से नौकरी कर रहे थे, वही नौकरी फिर से एक मामूली परीक्षा दिलवाकर आपको पुनः नौकरी दे दिया गया, पुनः नियुक्ति पत्र दे दिया गया, यानी अब आप विशिष्ट हो गए, एक्सक्लूसिव टीचर बन गए। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 की तरह आपको भी अब 25,000 यानी चाइनीज वेतनमान दिया जाएगा, जिनका ना कोई ग्रेड पे है, ना कोई फिक्सेशन है, ना कोई भी कुछ भी है। अब आपको लगातार बरगलाया जा रहा है, जिसको लेकर अपने ही शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं वो लोग ही फर्जी तरीके से अपने अपने दिमाग से एक फिक्सेशन बना लिए हैं, जो लगातार फिक्सेशन बना के तमाम सोशल मीडिया ग्रुपों में सर्कुलेट कर रहे हैं। एक तरफ जहां कोई फिक्सेशन नहीं होना है पे ग्रेड को लेकर,
सुनील कुमार जी जो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के वित्त विभाग की सहमति नहीं मिली है। वहीं दूसरे तरफ बनावटी फिक्सेशन स्लिप लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात सामने आ रही है। बता दें कि तमाम जिलों के एक से एक फर्जी शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। बरगलाने के लिए लगातार फर्जी फिक्सेशन स्लिप ही डीपीओ और सबका सिग्नेचर करके और मुहर मार के फर्जी फिक्सेशन स्लिप ही वायरल करने लगे हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर तमाम विशिष्ट शिक्षक लगातार खुशी में हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह फर्जी फिक्सेशन जो होगा है, जो स्लिप है, वह सही है। इसको लेकर कई प्रकार के चर्चे हो रहे हैं। कोई 31,500 पर फिक्सेशन दिखा रहा है, तो कोई 36,000 पर फिक्सेशन दिखा रहा है, कोई 50,000 पर फिक्सेशन लगातार पर्ची सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है, जिसको लेकर विशिष्ट शिक्षक ढोल बजा रहे हैं, लगातार खुश हो रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। लगातार तमाम विशिष्ट शिक्षक जो हैं वो लगातार अपने आप को TRE 1 TRE 2 से सीनियर कर रहे हैं। एक तरफ 2023 में ज्वाइनिंग कर चुके TRE 1 के शिक्षक जो हैं BPSC वाले, वो लोग अपने आप को सीनियर कर रहे हैं। वहीं 2025 में जनवरी में 1 से 7 तक उसी रजिस्टर में ज्वाइन कर चुके और 20 साल 18 साल से नौकरी कर चुके, सक्षमता 1 परीक्षा पास कर चुके ये विशिष्ट शिक्षक भी अपने आप को सीनियर कर रहे हैं, जो बड़ी ही दिलचस्प घटनाएं सामने आ रही हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को।